नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राइटर मुकेश। और कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी में कुछ नए-नए कलाकार आए हैं, नए-नए सिंगर्स हैं, जो मतलब गाने चोरी करके गा रहे हैं, बिना राइटर के परमिशन के। जबकि उनको ये चीज़ अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैंने जो भी गाने लिखे हैं और जो भी गाने मैं लिखता हूँ, सब रजिस्टर्ड है। स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है कि मैं जितने भी गाने मैं लिखता हूँ, जो भी मेरे गाने लिखे गए हैं, वो सब गाने रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद भी अगर मैं विश्वास पे किसी सिंगर को मैं सुना देता हूँ, तो वो गाना चुरा लेता है। उन्हीं में से ऐसे ही मेरे साथ हुआ। एक अविनाश करके हैं, कोई सिंगर हैं, पटना के हैं। तो मेरे पास उन्होंने कॉल किया, तो बोला कि सर मुझे गाने चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद 2-3 लाइन में उनको सुनाया, तो बोले ठीक है सर, मेरे पास भेज दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। मैंने उनको गाना दिया। गाना देने के बाद उन्होंने कहा कि हम गाना नहीं गाएंगे। और अविनाश अविनाश फिल्म अविनाश फिल्म्स कोई कंपनी है यूट्यूब चैनल की, उससे उन्होंने मेरा गाना लॉन्च किया। और मुझे इस चीज़ का मुझे बहुत तकलीफ़ है कि बिना मेरे परमिशन के, बिना हमसे बताए उन्होंने मेरा गाना गाया। और फ़ोन करने पे वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसा आप लोग मत करिए। अगर कोई राइटर लिखता है तो मेहनत करता है, हर एक गाने के पीछे उसका बहुत कड़ा से कड़ा मेहनत रहता है। तो आप लोग ऐसे गाना चुराएंगे तो प्रॉब्लम होगा। और वो गाना रजिस्टर्ड है, मैं एफआईआर तो पक्का ही करूँगा। चाहे चाहे जो सिंगर है, अगर मेरा गाना वो गा रहा है तो बिना मेरे परमिशन के नहीं गा सकता है, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड किया हूँ गाना, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में। तो वो चीज़ें यहाँ पे मायने रखती हैं। अगर मैं आपको गाना में विश्वास से सुना रहा हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप चोरी करके गाना गा देंगे। तो अविनाश जी बहुत ही सुपरस्टार सिंगर हैं कि मैं विश्वास पे उनको गाना सुनाया, तो उन्होंने मेरा गाना चोरी करके गाया। मैं उनसे बोला कि गाना डिलीट कर दो, तो बोल रहे हैं कि ये आपका लिखा हुआ नहीं है, मैंने दूसरे से लिखवाया है। जबकि मैंने जिस डेट में मैंने इस गाने को रजिस्टर्ड किया है, जिस डेट में मैंने उस गाने को लिखा है, उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। और फ़ोन करने पे रिसीव भी नहीं हो रहा है, रिसीव भी कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम वो डिलीट नहीं करेंगे, चैनल पे उसे पड़ा ही रहेगा। तो चलिए ठीक है, हम भी एफआईआर तो करेंगे, ये तो पक्का है। क्योंकि अगर मैं एक गाने के पीछे मेहनत करता हूँ, बहुत ही अथक प्रयास होता है हर गाने के पीछे, आप तो जानते ही हैं। तो जो कि मार्केट में कुछ नए-नए सिंगर्स हैं, सुपरस्टार लोग हैं, आ गए हैं, नए-नए लौंडे। तो बेटा ऐसा मत करो, आप लोग बहुत ही गलत कर रहे हो। तो अगर वो हमसे अगर वैसे गाना मांगे होते कि भैया हमको गाना चाहिए, आपका लिखा हुआ गाना चाहिए, तो मैं दे दिया होता, चलो ठीक है। लेकिन धोखा से उन्होंने मुझसे गाना लिया, बोले भैया अभी हम गाना नहीं गाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल से उस गाने को लॉन्च किया है। मुझे पता चला तो मुझे भी तकलीफ़ हुआ कि बिना मेरे परमिशन के वो गाना गा दिए, और बिना मुझसे बताए हुए। मैं उनके ऊपर क्लेम तो पक्का ही करूँगा। तो आप लोग ऐसा मत करिए कि अगर कोई राइटर गाना लिखता है, कोई स्क्रिप्ट राइटर है, कोई स्क्रीन राइटर है, तो उसका गाना आप चोरी मत कीजिए। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि हर गाने के पीछे एक राइटर का बहुत ही अथक प्रयास होता है, अथक मेहनत होता है, और वो करता है। वो चाहता है कि अगर कोई भी सिंगर हिट होगा तो मेरा भी नाम होगा और उस सिंगर का भी नाम होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते इस चीज़ को। तो
गलत इस्तेमाल मत करिए आप लोग किसी का। अगर विश्वास पे आपको कोई गाना सुना देता है, गाना बता देता है, तो ऐसा मत करिए। मेरे साथ ऐसा हुआ था 3 साल पहले, मैंने एक गाना लिखा था, भोजपुरी का ही था, रोमांटिक सॉन्ग था, अच्छा सॉन्ग था। तो उस गाने को भी एक लड़के को बताया, वो गुड्डू नाम का लड़का था, गोंडा का था। तो मैं उसको बताया तो वो भी गाना चोरी करके ही गा दिया। बोल रहा है कि भैया आप, एक मैंने बहुत पहले लिखवाया था, लेकिन उस समय भी मेरा सॉन्ग तो रजिस्टर्ड था, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिए कि अगर मैं शांत हूँ तो आप लोग उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत यूज करेंगे। मैंने भी, मेरे पास भी मेंबरशिप है, मैं भी स्क्रीन राइटर एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ। तो आप लोग ऐसा मत करिए कि गाना चोरी करके गाएंगे तो आप लोग के ऊपर तो प्रॉब्लम होगा ही। तो अविनाश जी, स्पेशल मैं वीडियो आपके लिए बनाया हूँ भाई। अगर आप मेरा गाना आप गाए हैं तो उस चैनल को आप डिलीट करवाइए, चैनल से डिलीट करवाइए, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक। और गाना डिलीट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम तो होगा ही आपको। वैसे मैं एफआईआर तो करूँगा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने आपको गाना सुनाया, बस सुनाया कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप बोलेंगे भाई हमको गाना चाहिए। लेकिन आपने धोखे से उस गाने को गाया, धोखा दिया आपने। क्योंकि अगर आप हमसे बोले होते कि भैया हम, मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, तो मैं आपको गाना नहीं लिखा होता, मैं आपको गाना दे दिया होता। मैं कोई बहाना नहीं करता कि मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी प्रयास करता हूँ कि कोई छोटा भाई मेरा जो स्टार्टिंग कर रहा है, तो अगर कोई चीज़ गा रहा है, कोई चीज़ मेहनत कर रहा है, तो उसमें मैं भी सपोर्ट करूँ। लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ पे आप लोग एक राइटर के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि उसके शब्द से ही आप लोग का सीन बनता है। क्योंकि जब मैं राइटिंग करूँगा, मैं लिखूँगा, तभी कोई सीन तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि बिना मेरे लिखे हुए वो सीन तैयार होगा। कोई भी सीन अगर तैयार होता है तो जब मैं लिखूँगा तभी सीन तैयार होगा। तो चोरी करने का कोई मतलब नहीं कि आप चोरी करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। चोरी करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। चोरी करने से थोड़ी कोई आगे स्टार बन जाएगा, कोई पवन सिंह, खेसारी लाल, दिनेश भैया थोड़ी बन जाएगा। तो ऐसा मत करिए कि मुझे कुछ बुरा भला कहना पड़े आपको। मैं शांत हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी करना चाहेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग किए हैं तो आप मेहनत करिए और ईमानदारी से काम करिए। और ये ऐसा लाइन है, इसमें बहुत ही समस्याएं आएंगी आपको, ठीक है। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। अविनाश जी, आपसे एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वो गाना लॉन्च किया तो आप डिलीट करवाइए। आपको पता है, मैं बता देता हूँ कौन सा गाना है। छत से ओढ़नी उड़ा दे लूँ तू, यही है सॉन्ग। एल्बम का नाम आपने रखा है छत से ओढ़नी उड़ा दे लूँ। तो ऐसा मत करिए। आप अगर गाए हैं गाना तो उसको आप तुरंत डिलीट करवाइए, क्योंकि मैंने इस गाने को आपको करीब 1 डेढ़ साल पहले मैंने आपको सुनाया था। सुनाने के बाद आपने हमसे एक बार भी नहीं बोला भैया मैं ये गाना गाऊंगा। लेकिन जब मैं एक 3 4 दिन हुआ, मैंने देखा उसको यूट्यूब चैनल पे वो गाना पड़ा हुआ था, तो मुझे भी तकलीफ़ हुआ कि आपने मेरा गाना चुरा करके गाया, बिना मेरे परमिशन के गाया है। और आपको पता है कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने नहीं सोचा कि एक बार मैं पूछ लूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो क्या मैं आपको गाना नहीं देता? मैं देता। ऐसे मैंने बहुत सारे सिंगर को गाने दिया है कि मैंने पैसा नहीं लिया है किसी से। और कोई स्टार्टिंग है, कोई अगर शुरुआत करता है तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ और हमेशा करता आया हूँ। चोरी करने का कोई मतलब नहीं है। आप चोरी करके स्टार नहीं हो पाओगे, आप चोरी करके पवन सिंह नहीं बन सकते, चोरी करके खेसारी नहीं बन सकते। तो भाई आपसे निवेदन है कि आप गाना डिलीट करवाइए, नहीं तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप छोटे हैं, आप छोटे सिंगर हैं, इस नाते मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने चोरी किया है। क्यों चोरी किया है इसका जवाब आपने मेरे पास एक बार कॉल भी नहीं किया, ना ही आप मेरा फ़ोन रिसीव कर रहे हैं फ़ोन करने पे, जबकि आपसे कोई मेरा विशेष संबंध नहीं था। मेरे पास आपने जब पहली बार कॉल किया तो आपसे कोई मेरा विशेष संबंध नहीं था। 1 2 बार 3 बार आपसे बातें हुई हैं मेरी। तो आप विश्वास में मैंने आपको गाना दिया, मैंने आपको ये गाने का लाइन सुनाया, आपने बोला भैया भेज दीजिए। उसके बाद भी मैंने आपको गाना भेज दिया, बोले कि अब मैं इसको पहले देखूंगा कैसा है, उसके बाद गाऊंगा। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं है, मैंने मेरे गाने खेसारी भैया, उसके बाद प्रमोद प्रेमी, अच्छे अच्छे सिंगर्स गाए हैं, लेकिन मैंने आज तक
जो भी सॉन्ग था मैं दिया उनको, और उन्होंने चाहे वो फ़िल्टर करके गाए हों सॉन्ग, चाहे वो ऐसे एक बार ही देने पे गाए हैं, लेकिन वो लोग गाते हैं। ऐसा नहीं, आज तक उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा कि पहले बाबू तुम गाना भेजो, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद बताएँगे, तब कंपनी से हम गाएँगे, लॉन्च करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने उनको गाना दिया और लॉन्च की कंपनी ने। तो अविनाश जी, आप ऐसा मत करिए। अगर आपने गाना उसको अपने चैनल पे चढ़ाया तो उसको आप डिलीट करिए, ठीक है? नहीं तो हमसे बुरा होगा नहीं कोई, ठीक? आप ऐसा मत करिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप बेईमानी से नहीं आगे बढ़ सकते हैं, आप गद्दारी करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको सेल्फ मेहनत करना, खुद को मेहनत करना पड़ेगा और खुद को उस काबिल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई राइटर गाना लिखता है तो उसका गाना चुरा के आप गा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप मेहनत करिए, आप आगे जाएंगे। लेकिन आप गाना चुरा करके गाएंगे तो आपके लिए तो बहुत ही बुरा होगा, और आपका कैरियर भी इससे ख़राब हो सकता है, ये जान लीजिए। कोई भी बेईमानी और चोरी करके आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है? तो आपसे निवेदन है भाई कि आप गाना डिलीट करवाइए और चैनल से, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है? और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अगर डिलीट नहीं होगा तो पक्का मैं एफआईआर तो करूँगा। मैं आपसे बोल दिया कि मैं एफआईआर करूँगा। अगर गाना डिलीट नहीं होगा 24 घंटे के अंदर, मैं 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ आपको। अगर गाना नहीं डिलीट हुआ फिर आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो चोरी मत करिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से काम करिए, तब आगे बढ़ पाएंगे आप। और उसका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। आप चाहे जहाँ से जांच करवाइए। आपने स्टूडियो में लेट गाया और गाना मेरा रजिस्टर्ड पहले से, आपने जिस डेट में स्टूडियो में गाना गाया होगा, वहाँ का जो सॉफ्टवेयर रहता है वहाँ पे शो करता है कि आपने किस डेट में गाया, कितने टाइम में गाया है, ठीक है, कितना समय लिया उस गाने में। लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने 1.5 साल पहले उस गाने को स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड किया था। उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपने कुछ भी नहीं समझा। और मैंने ये चीज़ आपको बताया नहीं कि मेरा गाना वो रजिस्टर्ड है शुरुआत में, तो उसी का आपने गलत इस्तेमाल किया। और ये चीज़ मैं किसी को नहीं बताता हूँ कि मैंने ये गाना रजिस्टर्ड किया है, क्योंकि अगर मेरे साथ वो चोरी करता, मेरे साथ गद्दारी करता, तो मैं एक्शन ले सकता हूँ। मुझे अथॉरिटी है, मेरे पास पावर है इतना, पूरा एसोसिएशन मेरा साथ देगा। तो आप लोग ऐसा मत करिए। गाना चोरी करने का कोई मतलब नहीं है। मेहनत मैं करता हूँ, गाने लिखता हूँ, आप ही के लिए लिखता हूँ मैं। आप मुझसे बात करिए, ईमानदारी से पेश आइए ना। मैं आप लोग का मैं आप लोग का सपोर्ट करूँगा जहाँ तक होगा। आप लोग चोरी करके, बेईमानी करके गाना मत गाइए, और बिना किसी के परमिशन के, चाहे मैं हुआ या कोई राइटर हुआ, किसी भी राइटर का गाना आप वैसे मत गाइए बिना उसके परमिशन के। अगर वो कहता है, उसका मूड है, वो बोलेगा, कहेगा आपसे कि भैया आप गाइए, ठीक है, एग्री रहे, उसके बाद आप गाइए। नहीं तो आप जान ही रहे हैं अविनाश भाई कि हर घर छोड़ करके, हर दो एक घर छोड़ के सिंगर होते हैं यूपी में, और हर 2 घर छोड़ के राइटर होते हैं। तो एक सफल सिंगर और सफल राइटर बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाएंगे। ना कि आप चोरी बेईमानी करके आप आगे जाएंगे। मैं मैं करीब 5-6 साल से मैं गाने लिखता हूँ, 5-6 साल हुआ। लेकिन मेरा भी गाना मैं भी ऐसे देता, छोटे मोटे सिंगर जो भी थे, मैंने भी बहुत सारे लोग को गाना दिया है। लेकिन ऐसे थोड़ी कोई जान जाएगा, कोई खेसारी भैया जान जाएगा, कोई मतलब या दिनेश भैया आपको जान जाएंगे। कोई डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं जाना, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाएंगे। चोरी बेईमानी करके आप कभी आगे नहीं जा सकते, ठीक है? तो आप अगर इस इंडस्ट्री में हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप ईमानदारी से मेहनत करिए, नहीं तो आपके मेहनत करने का कोई मतलब नहीं होगा। आप 1000 मेहनत किए रहेंगे, अगर एक बार आप बेईमानी या गलत काम या गलत कदम उठाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा ना करें, और जो भी अपने वीडियो ऑडियो आपने रिलीज किया है कंपनी से अपने, तो आप डिलीट उसको करवाइए, ठीक है? नहीं तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। मैं बस आपसे यही कह रहा हूँ कि आप डिलीट करवाइए, उसके बाद आप हमसे बात करिए। 24 घंटे का मोहलत मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है?